Hi everyone, welcome back to our channel. This is the third video in our enzyme series. So far we have covered what enzymes are, features of enzyme, history of enzyme, components of enzyme and the classification of enzyme. Today we are going to dive into the mechanism of enzyme and the enzyme kinetics. So let's get started. First we will see the mechanism of enzyme action कि एंजाइम काम कैसे करेगा. एंजाइम होता है हमारे पास, उसके अंदर एक साइट होती है दैट इज द एक्टिव साइट. दिस इज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. अब ये एंजाइम स्पेसिफिक होगा ड्यू टू इट्स एक्टिव साइट. अब ये एक्टिव साइट की शेप जो होती है वो स्पेसिफिक होती है फॉर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. कोई ही फिट कर पाएगी वो. तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आके फिट होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. और रिएक्शन के बाद हमारा जो एंजाइम है वो एज इट इज रिएक्शन से बाहर आ जाएगा विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर. लुक इन की मॉडल. इसके अंदर क्या रहती है, जो एक्टिव साइट रिजिड रहती है. रिजिड यानी कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रही. सबस्ट्रेट के आने से एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा. सेकेंड, एंजाइम स्पेसिफिक होती है. स्पेसिफिक किस तरीके से होगी, क्योंकि एक्टिव साइट जो होगी वो स्पेसिफिक नेचर की होती है. वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अलो करेगी अपने अंदर फिट इन होने के लिए. सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली लाइक अ की इन अ लो. तो सबस्ट्रेट के फिटिंग एंजाइम में इस तरीके से होगी जिस तरीके से लॉक के अंदर की फिट होती है. लॉक इन की हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय द एमएल फिशर इन 1894. की जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एक स्पेसिफिक की होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग अप ऑफ द स्पेसिफिक लॉक, है ना. उसी तरीके से हमारा स्पेसिफिक एंजाइम होता है कैन ट्रांसफर ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. तो एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है और रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर. एक्टिव साइट का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एक्टिव साइट पे. चाहे वो रिएक्शन से पहले लगा लो, चाहे वो रिएक्शन के बीच में लगा लो, चाहे वो रिएक्शन के बाद लगा ली, तो कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलते. एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, प्रोडक्ट बन गया एंड एंजाइम जो है वो एज इट इज रिएक्शन से बाहर निकल गया. नो चेंज इन द शेप ऑफ द एंजाइम. एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और प्रोटीन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहे हैं, जिनका काम क्या होता है, रिएक्शंस को प्रोसीड कराना, रिएक्शन को फास्ट कराना. इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस क्या होता है, वाज गिवन बाय द कोशलैंड इन 1959. इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. अब वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे कैसे, जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट के आने के बाद कुछ उसमें एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो सबस्ट्रेट को अक्यूमुलेट कर पाए अपने अंदर. द एक्टिव साइट जो होती है वो स्लाइटली मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम. जैसे एंजाइम की इंटरेक्शन होती है विद द सबस्ट्रेट, तो उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कुछ स्लाइटली मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है एक्टिव साइट के अंदर. अभी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक हैंड सिर्फ अपने सुटेबल ग्लव में ही फिट हो पाएगा, परफेक्टली फिट हो पाएगा, तो उसी तरीके से सुटेबल सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर ही फिट हो पाएगा ड्यू टू इट्स एक्टिव साइट. जो एक्टिव साइट है उसके वजह से सबस्ट्रेट जो होगा वो स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट ही उसके अंदर फिट हो पाएगा. तो हैंड ग्लव से हम रिलेट करके देखते हैं कि जस्ट लाइक अ हैंड फिट ओनली इनटू इट्स ग्लव्स. मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड के ग्लव्स में राइट वाला डालेंगे तो वो फिट नहीं होगा. तो वही बोला गया है, जस्ट लाइक अ हैंड फिट ओनली इट्स इनटू इट्स ग्लव, अ सबस्ट्रेट फिट ओनली इनटू द एक्टिव साइट ऑफ इट्स एंजाइम. तो उसी तरीके से वो बाइंड होगा, वही हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा. एंजाइम अनचेंज्ड बाहर आ जाएगा रिएक्शन से,
और ये एंजाइम को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए. फर्दर अनदर सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एंजाइम on the active site that will result in the formation of the product. So that was the mechanism of enzyme. Now we will see the enzyme kinetics. एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम ये स्टडी करेंगे कि एंजाइम की रेट किस तरीके से how it's changed in response to different experimental parameter like substrate concentration and effect of the inhibitor. कि एंजाइम रिएक्शन की स्पीड या रेट को स्टडी करना ही एंजाइम काइनेटिक्स होता है. ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इनिबिटर्स हो गया, वो कैसे अफेक्ट करेंगे इस चीज़ को. इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन नेचुरल फॉर्म. मैकेलिस मेंटन इक्वेशन जो थी वो हम डिस्कस करेंगे. दैट इज गिवन बाय मैकेलिस एंड मेंटन in 1930 established the theory of the enzyme substrate complex formation and followed by the formation of the product. तो उन्होंने यही बताया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा जो रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए. एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट और एंजाइम रिएक्शन से बाहर आ जाएगा. ये K1 एंड K2 रेट को बता रहे हैं कि एंजाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं. रेट जो है वो फॉरवर्ड में भी जा सकता है, बैकवर्ड में भी जा सकता है. एंड जो हमारा दे डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द रिएक्शन रेट. रिएक्शन रेट की सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशनशिप डिराइव की थी इन्होंने. जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी द रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. but up to a certain limit as the substrate as the enzyme get saturated. मतलब कुछ लिमिट तक ही इंक्रीज होगा, जब तक वो सेचुरेट नहीं हो जाता है एंजाइम तब तक इंक्रीज होगा. तो हमारा जो कर्व देखने को मिलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, रिएक्शन रेट, स्पीड एट विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, saturation में the enzyme active site are fully occupied by the substrate. तो saturation कब आएगी कि जितने भी एंजाइम थे उनकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई है सारे के सारे सबस्ट्रेट्स के द्वारा. तो वो पॉइंट जो होगा वो सेचुरेशन पॉइंट होगा. अब सेचुरेशन आने के बाद अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करती हूँ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा. अब मैं ग्राफ को ड्रॉ करती हूँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड वी नॉट, जो देखने को मिलेगा वो हाइपरबोलिक कर्व देखने को मिलता है. दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन. वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन divided by the Km and the plus substrate. So Km is the Michaelis constant. It is the substrate concentration when the velocity of the V node is the half of the maximum velocity. यानी कि V max by 2, maximum velocity by 2 पे हम Km वैल्यू देखेंगे तो वो Michaelis constant के इक्वल होगा. ठीक है, ग्राफ जो बनेगा जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस होगी देन Km, तो कम है तो अगर मैं एडिशन कर रही हूँ हाई क्वांटिटी में, मैं स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर रही हूँ तो उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा. दैट विल एक्ट लाइक ए नेग्लिजिबल अमाउंट इंक्रीज. सो हम जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी P मैक्स इंटू है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बाय Km. जो ये वाला सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल कंसिडर होगा. नेक्स्ट जो केस रहेगा वो हमारा ये हमारी यही सेम इक्वेशन को लिखा गया है व्हेन द S इज मच लेस देन द Km. तो हमारा ये वैल्यू आएगी जहाँ पे V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हमारा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा. Km is the substrate concentration at which the V node is the half of the maximum. Vmax is the maximum velocity when the enzyme is saturated, and V naught is the observed
observed velocity. Initial velocity is v naught and substrate s, जिसको हम substrate concentration बोल रहे हैं. When the substrate is much greater, यानी कि substrate ज़्यादा है, तो Km will be considered as a negligible quantity. negligible quantity होगा तो हमारा v नोट जो होगा को v मैक्स के इक्वल हो जाएगा. नेग्लेक्ट द Km. S कैंसिल आउट, यहाँ पे x जो होगा s जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. थर्ड जो कंडीशन होगी वहाँ पे व्हेन सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू द Km, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ऐड होने के बाद S इक्वल टू Km हो जाएगा. तो Km क्या हो जाएंगे हमारे 2 Km हो जाएंगे. Kn से Kn कट जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट इससे भी काट सकते हैं. 2 होंगे तो कट जाएगा हमारा, डिवाइड बाय 2 बचेगा. तो V नोट इज इक्वल्स टू V मैक्स बाय 2. तो हमारा ग्राफ जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा. इनिशियली स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद Km की वैल्यू इक्वल हो जाती है V मैक्स बाय 2. देन हमारा ऐसा कर्व देखने को मिलेगा. दिस इज सैचुरेशन पॉइंट. इसके बाद कोई फर्दर इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा. सो दैट वाज आवर कर्व. इसके बाद जो सेकेंड चीज आती है दैट इज लाइम-वीवर-बर्क-टोट. इन्होंने क्या किया था, क्योंकि उसने डिफाइन करनी चीजें मुश्किल थी. जो हमारा पहले वाला मॉडल था दैट इज मिकेलियस-मेंटन मॉडल, इन्होंने क्यों अपना मॉडल दिया, क्योंकि V मैक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट द S. जब मैं मिकेलियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख रही हूँ तो इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द पॉइंट ऑफ द V मैक्स. तो मुश्किल है कि मैं V मैक्स को फिक्स कर दूं, वो पॉइंट निकालना हमारे लिए मुश्किल है. तो हम क्या करेंगे, इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया इक्वेशन का. रिजल्टिंग कर्व जो आया वो लाइम-वीवर-बर्क प्लॉट देखने को मिला हमें. मिकेलियस-मेंटन इक्वेशन जो हमारी ये वाली थी, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/v नोट हो जाएगा, और ये जो आएगी हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरा 1/v नोट Km बाय V मैक्स इंटू 1 बाय सबस्ट्रेट प्लस 1/v मैक्स हो जाएगा. तो इट कैन बी इजिली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लॉट. y इंटरसेप्ट इज 1/v मैक्स, स्लोप इज Km बाय V मैक्स, एंड x ए जो आए माइनस ऑफ 1/Km. ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर रखा है. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी. हमने यहाँ तक देख लिया था लास्ट पेज पे. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, इस वे में कर लिया. अब यहाँ ये जो इक्वेशन आ गई वो स्ट्रेट लाइन की आएगी, जहाँ पे मैं y को अलग कर सकती हूँ, x को अलग कर सकती हूँ, स्लोप को अलग कर सकती हूँ, एंड इंटरसेप्ट को अलग कर सकती हूँ. अब मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ 1/v नोट एज अ फंक्शन ऑफ 1/s. तो मेरा जो ग्राफ आएगा दैट विल कम आउट टू बी लाइक दिस. अगर मैं y की वैल्यू 0 कर देती हूँ तो c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mx. तो x की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, इंटरसेप्ट हमारा ये आ गया, एंड स्लोप जो हमारा ये आ गया Km बाई V मैक्स. x का जो हमारा इंटरसेप्ट आएगा वो माइनस ऑफ Km, माइनस ऑफ x इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे कहीं लाई करेगा. x का इंटरसेप्ट माइनस x एक्सिस में, y का इंटरसेप्ट क्या है 1/v मैक्स, और स्लोप जो है हमारा Km बाय V मैक्स है. तो ये जो हमारा ग्राफ निकल के आएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसे बोलेंगे लाइम-वीवर-बर्क प्लॉट, जो कि प्लॉट किया गया है अगेंस्ट 1/v नॉट वर्सेस 1/s is particularly useful for calculating the inhibitors. So that's all about this video. Thank you so much for watching.